हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक ट्रस्ट। हम लोग आज रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 79 से देखेंगे। गोलक की गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर महत्तम होती है। यानी गोलक जो होता है उसका गतिज ऊर्जा जो होता है कहाँ पे, तो मध्य बिंदु पर जो होता है महत्तम होता है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापट्टनम में है। यानी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उसका निर्माण जो होता है 1987 ईस्वी में हुआ था। यानी इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1987 ईस्वी में हुआ था। वो कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। दच्चीग्राम अभयारण्य भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। यानी दच्चीग्राम अभयारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। विषुवत पर वार्षिक औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी विषुवत वृत्त जो होता है उस पर वार्षिक औसत तापमान जो होता है कितना होता है, 26 डिग्री सेल्सियस होता है। उष्णकटिबंधीय चीड़ रहित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां वर्षा 20 सेंटीमीटर या अधिक होता है। यानी उष्णकटिबंधीय चीड़ रहित वन जो होता है कहाँ पे मिलता है, जहां पे वर्षा जो होता है 20 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है। यानी अंडमान और निकोबार द्वीप जो होता है कोलकाता उच्च न्यायालय के कहाँ पड़ता है, क्षेत्राधिकार में पड़ता है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। यानी भारत के लिए संविधान की रचना जो होता है उस पर विचार स्वराज पार्टी द्वारा कब किया गया था, तो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आगे देखते हैं। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव गंधार कला से परिलक्षित है। यानी हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव जो होता है गंधार कला से में परिलक्षित होता है। आगे देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। यानी दिल्ली के जो लाल किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण जो होता है औरंगजेब ने करवाया था। भारत में पोलो खेल तुर्कों द्वारा प्रचलित किया गया। यानी भारत में जो होता है पोलो खेल जो होता है किसके द्वारा प्रचलित किया गया, तो तुर्कों के द्वारा क्या किया गया, प्रचलित किया गया। आगे देखते हैं। डेंड्रोलॉजी वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है। यानी डेंड्रोलॉजी जो होता है किससे संबंधित है, तो वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। यानी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी कृपलानी थे। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। यानी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब बने थे, 1987 ईस्वी में बने थे। आगे देखते हैं। सहारा और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। यानी सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस देश में अवस्थित है, तो अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। कोरबा रासायनिक खाद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कोरबा रासायनिक खाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। मिट्टी की अम्लता घटाने और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यानी मिट्टी का जो होता है मिट्टी में अम्लता को घटाने के लिए और क्षारीयता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। CaSO4 2H2O होता है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में अवस्थित है। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है, जो कहाँ पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। आगे देखते हैं। पृष्ठ तल की वक्रता स्फेरोमीटर में मापी जाती है। यानी पृष्ठ तल की वक्रता किस में मापी जाती है, तो स्फेरोमीटर में मापी जाती है। आगे देखते हैं। कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध करते हैं। यानी कपूर जो होता है उसको ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबायोटिक है। यानी क्लोरोमाइसिटिन जो होता है क्या है, एक एंटीबायोटिक है। आगे देखते हैं। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु जो होता है सोना होता है। यानी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। चिकित्सक शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस थे। यानी चिकित्सक शास्त्र के जनक कौन थे, तो हिप्पोक्रेटस थे। आगे देखते हैं। जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन रेडियो बायोलॉजी है। यानी जो जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियो बायोलॉजी कहलाता है।
दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम तथा फास्फोरस है। यानी दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फास्फोरस है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। यानी पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो मैग्नीशियम है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है? तो मस्तिष्क में स्थित होता है। एड्रिनल ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि होता है। यानी एड्रिनल ग्रंथि जो होता है उसे क्या बोलते हैं? आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। लार एंजाइम के पाचन में सहायक होता है। जो लार होता है जिसे सलाइवा कहते हैं, वो क्या करता है? एंजाइम को पाचन में क्या करता है? सहायता करता है, यानी सहायता होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक हुआ था, जिसमें पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखते हैं। जहांगीर ने अंग्रेज विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि दी। यानी जहांगीर ने जो था वो विलियम हॉकिंस को कह दिया था, खान की उपाधि दिया था। ताजमहल का निर्माण में प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खान थे। यानी ताजमहल का निर्माण होने का कार्य जो होता है कब से हुआ था? तो 1632 ईस्वी से हुआ था, और बन करके तैयार कब हुआ था? 1653 ईस्वी में हो गया था। यानी ताजमहल का निर्माण जो होता है शाहजहाँ ने मुमताज़ के याद में करवाए थे। यानी ताजमहल का निर्माण कौन करवाए थे? शाहजहाँ ने मुमताज़, अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाए थे, जिसका शुरुआत कब हुआ था? 1632 ईस्वी में हुआ था, और बन करके तैयार कब हो गया था? तो 1653 ईस्वी में बन करके क्या हो गया था? तैयार हो गया था। मीर जाफ़र को हटा करके अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। यानी मीर जाफ़र को हटा करके क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को क्या कर दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम फ्रांसीसी अल्मेडा था। यानी भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम क्या था? तो फ्रांसीसी अल्मेडा था। आगे देखते हैं। हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी हृदय और फेफड़े की गति को सुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जो कब बना था? तो 1816 ईस्वी में बना था। यानी उसका निर्माण कब हुआ था? आविष्कार कब हुआ था? तो 1816 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो रेने लेनेका किए थे। कब किए थे? तो 1816 ईस्वी में किए थे। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19 के 1 का क से है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध होता है 19 के 1 के क से है। मूल्य वर्धित कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यानी मूल्य वर्धित कर जो होता है, वैट जो होता है, एक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर है। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। यानी गोवा राज्य का निर्माण जो होता है 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। यानी 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। आगे देखते हैं। जायकरवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जायकरवाड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गुलबर्गा कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रथम विद्युत रेलवे 1925 ईस्वी में चली थी। यानी प्रथम विद्युत रेलवे कब चली थी? तो 1925 ईस्वी में चली थी। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग्स ने कुल 11 ऑस्कर जीता था। यानी द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न्स ऑफ द किंग्स ने कितना ऑस्कर जीता था? तो 11 गो ऑस्कर जीता था। 11। मानव आँख के रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी जो मानव आँख के रेटिना जो है उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। महाबलीपुरम मंदिर को पल्लव राजवंश के शासक द्वारा बनवाया गया था। यानी महाबलीपुरम मंदिर जो है उसको पल्लव राजवंश के शासक द्वारा कब बनवाया गया था? तो पल्लव राजवंश के शासक द्वारा क्या किया गया था? बनवाया गया था। आगे देखते हैं। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। यानी मोरक्का निवासी इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कब आया था? भारत आया था। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। आगे देखते हैं। अहिल्याबाई मालवा साम्राज्य की रानी थी। अहिल्याबाई जो थे मालवा साम्राज्य की क्या थी? रानी थी। आगे देखते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम गौर था। यानी बंगाल जो है उसका प्राचीन नाम क्या था? गौर था। आगे देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यानी जो शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना है। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है। जो आर्थिक सर्वे जो है उसको किसके द्वारा होता है प्रकाशित? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। यानी भारत संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। आगे देखते हैं, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। यानी महावीर और बुद्ध दोनों जो थे वो बिंबिसार के शासनकाल में क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। जहांगीर महल आगरा किला में स्थित है। यानी जहांगीर महल जो है कहाँ पर स्थित है? तो आगरा किला में स्थित है। पृथ्वी पर कुल जल में से 2.5% मीठे पानी का भंडार है। यानी पृथ्वी पर कुल जल में जो होता है 2.5% जो होता है मीठे पानी का क्या है? भंडार है। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में पंजाब से होकर भारत में प्रवेश किया था। यानी बाबर ने जो था प्रथम बार क्या हुआ था? पश्चिम में पंजाब से होकर के भारत में प्रवेश किया था। आगे देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। यानी पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना कौन किए थे? वल्लभाचार्य ने की थी। कौन किए थे? वल्लभाचार्य ने किए थे। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर द्वारा की गई। यानी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा किया गया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। अस्थाई बंदोबस्त के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा। यानी अस्थाई बंदोबस्त के साथ किसका नाम जुड़ा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली द्वारा की गई थी। यानी भारत तक समुद्री मार्ग की खोज होता है पुर्तगाली द्वारा कब किया गया था? 1498 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, रॉलेट अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट जो होता है अधिनियम जो होता है 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। 1909 अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया। यानी 1909 अधिनियम के द्वारा क्या होता था? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का लागू किया गया था। अभिनव भारत का योजना वीर सावरकर द्वारा किया गया। अभिनव भारत योजना किसके द्वारा? तो वीर सावरकर द्वारा किया गया था। भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखा के बाद हुआ। यानी भारत में योजना अवकाश जो होता था 1966 के सूखा के बाद हुआ था। सोमपैंस निकोबार के निवासी था। सोमपैंस किसका निवासी था? तो निकोबार का निवासी था। यानी सोमपैंस जो था निकोबार का निवासी था। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। यानी श्रीनगर जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर के से कील नहर मिलाती है। यानी बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कील नहर क्या करती है? मिलाती है। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। यानी जिम्बाब्वे को पहले जो था दक्षिण रोडेशिया के नाम से क्या किया जाता था? जाना जाता था। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है आँखों का एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है किसका बीमारी है? तो आँखों का एक बीमारी है। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यानी पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कब हुआ था? तो पोस्ट ऑफिस लेखक कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। यानी अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी शीशा संचायक बैटरी में जो होता है किसका उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। आगे देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे देखते हैं, पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति द्वारा किया गया। यानी पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन जो होता है बलवंत राय समिति के द्वारा क्या हुआ था? किया गया था। आगे देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। जिसका निर्माण कौन करवाए थे? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। यानी नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। आजीवक धर्म का संस्थापक मखली गोसाल था। यानी आजीवक धर्म के संस्थापक कौन था? तो मखली गोसाल था। आगे देखते हैं, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। यानी गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त था उसके शासनकाल में क्या किया था? हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था।
राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो दंती दुर्ग थे। थायरॉक्सिन ग्रंथि मनुष्य के सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रित करता है। यानी जो थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होता है मनुष्य में जितना भी उपापचयी क्रियाओं जो होता है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। यानी भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। आगे देखते हैं, पीत द्रव वसा अवशोषण में सहायक होता है। यानी पीत द्रव जो होता है वसा के अवशोषण में क्या करता है? सहायता होता है, यानी सहायता करता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए तथा के की अधिकता होती है। यानी कुक्कुट आहार जो होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन के की क्या होता है? अधिकता होती है, यानी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टान का रूपांतरित चट्टान नीस है। यानी ग्रेनाइट चट्टान के रूपांतरित चट्टान कौन सा है? तो नीस है। पिग्मी नामक आदिवासी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। यानी पिग्मी नामक आदिवासी जो है कहाँ पर, किस बेसिन में पाए जाते हैं? तो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। नारियल के लिए उष्ण एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। यानी नारियल के लिए जो होते हैं उष्ण एवं आर्द्र जलवायु को क्या कहता है? उपयुक्त मानी जाती है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। यानी गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1987 ईस्वी में दिया गया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।